सारा सतीश जी, इसी तरह प्रकट होगा। सतीश जी, क्या दिक्कत राजनीतिक दलों के साथ यह है कि अब तक जो वो जातिगत आधार राजनीति करती रही है कास्ट के हिसाब से, क्या वो पूरा सिस्टम हिल जाएगा? अब तक जिन कास्टों की चर्चा होती है कि कितने यादव, कितने भूमियार, कितने राजपूत, कितने ब्राह्मण, उसी के हिसाब से टिकट भी दिया जाता है। अब अगर नया अगर जातीयगत आंकड़ा आ गया तो पता चला रहे इनकी स्थिति तो बेहतर हो गई है, कुछ और नई जातियां जो छूट गई थी उनको शामिल करो, तो फिर से पूरा कास्ट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उम्मीदवार खोजने पड़ेंगे। क्या इस वजह से डर है? इफ एंड बट की बजाय यही तो नहीं है? नहीं प्रत्युष जी, देखिए भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी यही दुर्भाग्य है कि जाति भारतीय समाज की सच्चाई है और भारतीय समाज में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं जाति को ढोता है या जाति उसके शरीर से चिपकी रहती है और वो जीवन भर जाति के साथ रहता है। लेकिन जब जातीय सर्वे की बात आती है या जाति के ऊपर चर्चा की बात आती है तब वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस व्यवस्था से दूर करता है। एक बात मेरा मानना यह है कि जब जिस देश में आप रहते हैं ना, यहाँ कुत्ते, बिल्ली, पशुओं की जनगणना हो सकती है, मानवों की जनगणना नहीं हो सकती। क्यों नहीं जनगणना हो सकती? क्या परिवर्तन आएगा? हाँ, एक परिवर्तन आएगा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत में ऐसा कोई वर्ग समूह नहीं है जो आज आरक्षण के दायरे में ना हो। देश की 15% सामान्य जाति को 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है। ओबीसी को आरक्षण मिलता है जितना 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है वो उसकी संख्या से लगभग आधा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उनकी आबादी के हिसाब से मिल रहा है। अब सवाल ओबीसी को लेकर के है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए डरी हुई हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या समाज लोग हो, उनके अंदर यह समस्या है कि अब ओबीसी का जो वर्ग समूह है वो जाकर के सरकारों के ऊपर ये दबाव डालेगा, चाहे वो इंदिरा साहनी का मामला हो या कोई हो, कि 50% लिमिट। अब 50% की लिमिट, अब जब ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती है तब तो आप 50% में समेत देते हैं, लेकिन जब सामान्य जाति को आरक्षण देने की बात आती है तब ये 50% में आप उधर घसेट देते हैं 10% आरक्षण में। देखिए कहीं ना कहीं बातें होंगी। मेरा मानना यह है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अब सामान्य लोगों को यह बात जानने का हक है कि किसकी कितनी आबादी। अगर मेरा मानना है, जैसे माननीय काशीराम जी ने भी कहा है, सरेआम कहा है, बहुजन समाज पार्टी भी यह बात कहती है कि जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। भाई साहब, इस देश की 40% जमीन मात्र 7% लोगों के पास है। इस देश के 90% संसाधनों के ऊपर कहीं ना कहीं एक छोटा सा 7.5 या 8% लोगों का कब्जा है और 90% आबादी कुल 10% में गुजारा कर रही है। हम चाहते हैं ये आर्थिक सर्वे हो, लेकिन ये आर्थिक सर्वे होगा नहीं। बता रहा हूं आपको, ये तो देश कौन नहीं होने देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र कौन नहीं होने देगा? सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रत्युष जी, मैं भी आपके बीच में हूं, हम यही रहेंगे। और ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी 29 तक तो प्रधानमंत्री हैं, वो 31 तक भी इसको लागू जल्दी से अजय आलोक जी। और ये इन्होंने बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं कि हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, ये जातिगत जनगणना नहीं हो पाएगी। ये संदेश से भी ऊपर चले गए, कह रहे होगा ही नहीं। जाति सुनिए, जाति जनगणना होगी, लेकिन सरकारों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी इस आंकड़ों को जारी कर दे। कहीं ना कहीं इसको लेकर के बहुत सारे लोग हैं कोर्ट में चले जाएंगे। जैसे यूपीए सरकार 2011 में जारी नहीं कर पाई थी, वैसे ये सरकार भी नहीं कर पाएगी। प्रत्युष जी, मेरी बात को सुनो ना। ये भारतीय समाज इतना हल्का नहीं है। अजय आलोक जी, सुंदर बात है। 2011 की जातीय ये इन्होंने एक नया सवाल कर दिया कि जैसे 2011 में सब कुछ हुआ लेकिन प्रकाशन नहीं हो पाया, इसके साथ भी वही होगा। डॉक्टर अजय आलोक जी, सबसे पहली बात, इस जातीय जनगणना में प्रकाशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है सतीश जी। ये डिजिटली हो रहा है। डिजिटल समझते हैं ना, छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लिक ऑफ द बटन पे सीधे स्क्रीन पे आएगा। तो पहले तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रकाशन की आवश्यकता ही नहीं है, डिजिटल है, सारे डेटा लिए जा रहे हैं आपके जितने कहे अनुसार। अब एक मिनट सुन लीजिए, ना, अरे एक मिनट सुन लीजिए, मैं खत्म कर लेता हूँ फिर पूछिएगा। अरे मैं खत्म कर लेता हूँ तो पूछिएगा ना, मैं आप ही से कुछ, अरे भाई मैं आप ही से कुछ बोल रहा हूँ, आप ही के बात सुनने के बाद। सर एक सवाल है, जरा ये बताइए कि भारत की कितनी आबादी है जो डिजिटल ज्ञान को रखती है, जरा ये भी बताइए ना सर। सर्वे तो ये भी होगा ना।
अभी आप जो आबादी के अब पास आज की तारीख में भी, आज की तारीख में भी सतीश जी कम ऑन, मैं आपसे अब इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। कर लो ना सतीश जी, मैं आपसे इतना, आप सुन लीजिए, इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं इस देश में। जापान की, अरे भाई लगातार बोलते रहिए तो कैसे चले? सतीश जी सुन तो लीजिए। बोलते कि जापान की नहीं, अपने देश की बात कर रहा हूं, नहीं है, अपने देश की बात कर रहा हूं। आपको कुछ पता भी है? फालतू का अंग्रेजी बोले जा रहे हैं। अभी आप प्रकाश वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्रत्युष जी, एक सेकंड सतीश जी सुन तो लीजिए। सतीश जी पहले आपको प्रकाशन में दिक्कत, फिर अब कह रहे हैं डिजिटल ज्ञान कितने लोगों के पास है। गांव देहात में जाके पूछ लीजिए, वहां पर सारे लोग 5 से 10 रुपए भी अपने फोन से ही पेटीएम या यूपीआई से पे करते हैं जी।